महाभारतम संभव पर्व में 95वां अध्याय दक्ष प्रजापति से लेकर उरुवंश, भरतवंश एवं पांडुवंश की परंपरा का वर्णन। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना। इस उरुवंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भलीभांति सुन लिए, परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्जवल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा अमृत के समान मधुर है। उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भलीभांति श्रवण किया था, वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृत्तांत सुनो। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से ईला, ईला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थी। पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यहां उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। इनमें यद्ध से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था। उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से उनके प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसीलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें सन्याति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। सन्याति ने दृष्टद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहन्याति नामक पुत्र हुआ। अहन्याति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अनयाति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकई कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उनको जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जैतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अरीह नामक पुत्र हुआ। अरीह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुत नाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का आनयन करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करंभा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरीह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरीह ने अंग राजकुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से ऋक्षक नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष ने
तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उनके पास आकर उन्हें पति रूप में वरण किया। मतिनार ने उसके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहां वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती ने मतिनार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहां वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं। माता तो भांति के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, जिससे उसका जन्म होता है, वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान न करो। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है, तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए उस बालक का नाम भरत हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशार कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनपुर कहलाया। हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दशार कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीर की कैकेयी, गांधारी, विशाला तथा त्रिक्षा से 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरुवंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तपति से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दशार कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुद राज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने केकय देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिबी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापि, शांतनु तथा बाहली इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है। वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे, वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। इसीलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवा अवस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए।
विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है? सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृगी रूपधारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। सुनता हूं संतानहीन को पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते हैं, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई है, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो, कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया।